नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 संबंधी जो इंग्लिश के आपके चैप्टर हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज आपका जो यूनिट नंबर 10 है, इसका जो आपका पहला ही चैप्टर है आ लेटर टू गॉड, जो GL फ्लुएंटिस द्वारा लिखा गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि यूनिट आपके 9, 10, 11, 12 से यहाँ से NCERT आपसे पूछी जाएगी। तो उसी चैप्टर के बीच से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका पहला ही चैप्टर है आपकी इसमें, जो आपकी NCERT है उसमें फर्स्ट फ्लाइट में आ लेटर टू गॉड, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है आपका, जो किसने लिखा गया है, GF फ्लुएंटिस ने। तो इसमें आप जब नीचे देखेंगे तो इसको बिफोर यू रीड, जब आप ऑफिशियली ऐसे ही पढ़ेंगे कुछ सामने, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं इसमें कि किस किस के बारे में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है एक्टिविटी में, वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस। तो उस टाइम काफ़ी पहले की समय की बात बताई गई इसमें, जिसमें सबसे आसान तरीका था पैसे भेजने का, जिससे आप पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर करके आप पैसे भेज सकते थे। लेकिन आपको पता ही है आजकल तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं जिनके द्वारा आप पैसे भेज सकते हैं, UPI के द्वारा, और घर बैठे ही पैसे भेज सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। इसमें ये प्रोसेस भी दी गई है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहले क्या करना पड़ता है। तो पहले इनसाइड द ऑफिस टू गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर, बाय द मनी ऑर्डर, जिसको शॉर्ट में MO कहते हैं, फ्रॉम द पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स इन फ्रंट इन द फॉर्म, preferably in the block letters, pay the counters clerk the amount of the money to be sent with the charges। जो भी आपको मनी भेजना है उसके चार्ज के साथ में आप उनको पैसे देंगे। टू टेक द मनी ऑर्डर एक्नोलॉजमेंट काउंटरफॉल फॉर द रिकॉर्ड्स, जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स में आपके दर्ज कर लिया जाएगा। तो एक छोटी सी प्रोसेस दी गई है इसमें, इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शुरुआत से, यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो शुरू होता है। द हाउस, द ओनली वन ऑफ द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी लेंचो का घर है वो कहाँ पे स्थित था। तो कहाँ पे था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। कहाँ पे, यहाँ से आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये छोटी छोटी चीज़ें। क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, मैंने इसमें हाईलाइट भी कर दिया है इनको। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और इतनी हाइट से वो अच्छी तरीके से देख सकता था क्या, रिवर को, अपने खेतों को, और जो उसने आपके कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो कॉर्न बोए थे उसने, तो कॉर्न को बोलते हैं मक्का, जो भुंटिया टाइप की ये आपको मिलेंगी, गर्मियों में आने लगती हैं। तो उसकी फसल बोई थी उसने, और उसको उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी। प्रॉमिस टू बी अ गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। और इस समय धरती को क्या आवश्यकता थी, उसकी खेत को क्या आवश्यकता थी कि थोड़ा सा पानी गिर जाए, थोड़ा सा पानी बरस जाए, या ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही बरस जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, तो इसमें पूछ सकते हैं कि इसके जो प्रोटोगेनिस्ट हैं, इसके जो वो हीरो है लेटर का, इसका लेसन का, वो कौन है। तो उसका नाम क्या है, लेंचो। हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। और वो कुछ नहीं कर रहा था, से केवल लेंचो क्या कर रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था। किस उम्मीद में कि पानी बरसेगा। किस साइड देख रहा था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से बादल आए थे, बाद में क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन से, नॉर्थ ईस्ट। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। तो वो कहता है अपनी पत्नी से कि आज पानी बरसेगा। तो उसकी जो पत्नी रिप्लाई करती है, जो कि खाना बना रही थी,
कि हाँ बिल्कुल अगर भगवान की मर्जी होगी तो ज़रूर। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटे थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे जो बेटा था वो घर के पास में खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम होम, और जब तक कि उसकी पत्नी ने सभी को बुलाया। कम फॉर डिनर, तो किसके लिए? डिनर के लिए बुलाया था, मतलब शाम का समय हो चुका था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, और लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और लेंचो ने एक प्रिडिक्ट किया, पहले से ही बताया कि जल्द ही आपकी जो बड़ी बूंदें हैं बारिश की वो गिरने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट के जो बादल हैं वहाँ से। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जो भारी आपके बादल हैं उनको आते हुए देखा जा सकता है, उसने ऐसा बोला। और जल्द ही आपकी जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं पानी की वो गिरने वाली हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा कैसी है? अच्छी है और फ्रेश है। फ्रेश चल रही, जब पानी बरसने लगता है उस टाइम पे पहले ही बहुत ठंडी और अच्छी जो स्मेल है, फ्रेगरेंस बोल सकते हैं उसको, फ्रेगरेंस है वो आने लगती है और ठंडी हवा चलने लगती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तभी लेंचो क्या करता है? बाहर जाता है, किसी काम की वजह से नहीं बल्कि खुद की खुशी के लिए, और जो रेन है उसको अपने शरीर पर गिराने के लिए। कभी कभी जब पानी होता है तो इंसान बाहर निकलने लगते हैं और बूंदों पानी का मजा लेते हैं, इसे ऐसे ही वो भी बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग इन द स्काई, और वह मुड़ता है, कहता है कि यह बादल से पानी नहीं बरस रहा है, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने पानी की बूंदों को क्या बोला है? न्यू कॉइन्स, मतलब नए जो सिक्के हैं वो बोला है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे कि उसने क्या बोला था? न्यू कॉइन्स बोला था। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, तो जो बड़ी बूंदें थी उनको कितना पैसे बताया था उसने? 10 सेंट्स, मतलब 10 सेंट उसको बोला था, और छोटी बूंदों को 5 सेंट। ये आपको ध्यान रखना है। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstorm began to fall. और वह शुरुआत में जब पानी बरसा तो वो बहुत खुश था कि उसके जो कौन है उसके फूलों के लिए अच्छा है और उसकी फसल के लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन अचानक एक जोर का हवा का झोंका आता है, और उसके साथ ही जो बड़े बड़े हेल स्टॉर्म हैं, ओले हैं, वो गिरना चालू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन, और वह जो नए ओले गिरते हैं ये कैसे लगते हैं? जैसे कि एक सिल्वर कॉइन है, चांदी के सिक्कों के जैसे लगते हैं। आपको पता है कि व्हाइट कलर के ओले होते हैं, तो वे कैसे फील हो रहे थे? चांदी के सिक्के जैसे। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि हेल स्टॉर्म को कैसे बोला है उसने? सिल्वर कॉइन की वजह जैसे, और जो बड़ी ड्रॉप्स हैं उसको 10 सेंट्स, और छोटी जो बूंदें हैं उसको 5 सेंट्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उनके जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं और उनको जो ओले नीचे डले रहते हैं उनको कैसे जमे हुए जो पल्स बोला गया है, मोती बोला गया है, उनको कलेक्ट करने लगते हैं, उठाने लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बुरा होने लगता है क्योंकि ओले उसकी फसल को क्या कर रहे थे? बर्बाद कर रहे थे। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस लेंचो ने क्या कहा कि यह बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डज नॉट पास क्विकली, और वह उम्मीद लगाता है कि यह जल्दी ही निकल जाएंगे, जल्दी ही ओले बंद हो जाएंगे। बट लेकिन यह जल्दी बंद नहीं होते हैं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और कितने देर तक पानी बरसता है? एन आवर, मतलब 1 घंटे तक लगातार आपके जो ओले हैं वो बरसते रहते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज अ कवर्ड विथ सॉल्ट, और 1 घंटे तक ओले बरसने के बाद उसका जो घर है, उसका जो गार्डन है, हिल साइड है पूरी, और जो उसकी फसल है कॉर्न फील्ड जहाँ पे उसने कॉर्न बोया है, वो पूरी फील्ड कैसी हो जाती है?
पूरी घाटी ही सफ़ेद हो जाती है। कैसी? जैसे उसमें पूरी किसी ने क्या नमक पूरे पे बिछा दिया गया हो। तो कवर्ड विथ सॉल्ट मतलब जैसे पूरा नमक से ढक गया हो, ऐसा देखने में लगने लगता है पूरा फील्ड। आगे क्या बताया गया है इसमें? नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और उसके जो फसल है और जो पेड़ है उस पर एक भी पत्ती नहीं बचती है। जो ओले हैं उनकी वजह से पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसकी जो कॉर्न की फसल है वो पूरी डिस्ट्रॉय बर्बाद हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और जो पत्तियां हैं, जो फूल हैं, वो पौधों से पेड़ों से चली जाती हैं, गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, और जो लेंचो है वो बहुत दुखी होता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts." तो जैसे ही वो ख़त्म होता है, जो ओले गिरना ख़त्म होता है, तो वो बीच फील्ड में अपने खेत में जाके खड़ा होता है। वो कहता है कि अपने बेटों से कहता है प्लेग ऑफ लॉकटस। तो लॉकटस क्या होता है? इंसेक्ट्स विच इज़ बिग स्वाम्स। जो आपने देखा होगा बीच में एक टिड्डियों का दल आता है जो फसलों को बर्बाद कर जाता है। एक साथ लाखों करोड़ों जो टिड्डी वगैरह कीड़े आते हैं, वो एक खेत के ऊपर से निकल जाते हैं, तो वो पूरा खेत बर्बाद कर देते हैं। तो लेंचो ऐसा ही कहता है कि जो प्लेग ऑफ लॉकटस, जो वो कीड़े होते हैं, वो उससे तो कुछ फसल बच ही जाती है, लेकिन ये जो ओले गिरे हैं इसने तो बिल्कुल पूरा बर्बाद कर दिया गया है। तो यह किसने कौन कहता है? लेंचो कहता है अपने बेटों से। और आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं, लेंचो बीच में खड़ा है खेतों के, और सब कुछ यहाँ पे बर्बाद दिखाई दे रहा है। आगे इसमें है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। और जितने भी उसके घर में लोग, सभी लोग रहते हैं, उनकी एक लास्ट उम्मीद रह गई थी कि किससे? भगवान से मदद। तो बस उनकी भगवान ही लास्ट उम्मीद रह गई थी कि भगवान ही अब कुछ उनकी मदद कर सकते हैं। आगे इसमें बताया गया है, डोंट बी शो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। वो कहता है कि ज़्यादा परेशान मत हो, हालांकि हमारा पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, और वो कहता है कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, और यह वो कहता है नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल्दो द नाइट लेंचो थ्रू थॉट ओनली ऑफ हेल्प वन हिज वन हेल्प द हेल्प ऑफ गॉड। और वह रात भर सोचता रहता है किसके? कि भगवान की मदद के बारे में। whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। conscience होता है एक inner sense, right or wrong, जो मन में एक दुविधा चलती है क्या सही है क्या गलत है, उसको क्या बोलते हैं? conscience बोलते हैं। लेंचो was an ox of a man। लेंचो क्या था? एक मानव के शरीर में एक बैल था बिल्कुल। वर्किंग लाइक अ एनिमल, जो बिल्कुल जानवरों की तरह मेहनत करता था, और कहाँ पर? खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, और उसी रविवार को दिन में डे ब्रेक के टाइम पर, मतलब दोपहर के समय पर, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और वह खुद ही लिखता है और अपने जो टाउन के जो पोस्ट ऑफिस होता है, मेल होता है, मेल बॉक्स, उसमें डालाता है। इट वॉज नथिंग देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं और भगवान के लिए एक लेटर था। गॉड, ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। और वह इसमें लिखता है कि भगवान, यदि आपने हमारी मदद नहीं की तो हमारा परिवार और मैं इस साल भूखों मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज। उसको कितने पीसोज की, पीसोज वहाँ की एक मुद्रा है, उस टाइम की वहाँ की पीसो बताया गया है उसमें। तो किसने, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कितने पीसोज मांगे थे उसने? 100 पीसेस, 100 पीसोज उसने भगवान से मांगे थे। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। और किस लिए मांगे थे? कि वह फिर से अपनी जो फसल है उसको बो सके, और जब तक उसकी नई फसल ना आए तब तक वह खाना जो अपने है गुजारा कर सकें। इसके लिए उसने 100 पीसोज मांगे थे। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, और जो उसकी फसल बर्बाद हुई थी किसकी वजह से? हेल स्टॉर्म की वजह से। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड went to down at the post office।
ही प्लेस्ड अ स्टैम्प्स ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और उसने सब कुछ लिखकर उसमें से एनवलप लेके इनसाइड में उसमें रख के और पूरा जो स्टैम्प वगैरह होता है वो लगा के मेल बॉक्स में वो चिट्ठी डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हियरली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। और जो एक वहाँ पे उसका कर्मचारी होता है, पोस्टमैन ही होता है वो, वह जो लेटर है उसको लेता है, उस पर पढ़ता है कि क्या इस पर गॉड के लिए लेटर भेजा गया है ये। तो वह अपने बॉस के पास जाता है और हंसता हुआ बताता है कि ये देखिए, ये भगवान को लेटर भेजा गया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। और वह अपनी पूरी जो उसकी कैरियर होता है पोस्टमैन का, उसमें उसने कभी भी ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमैन कैसा होता है, अ फैट एमिएबल। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो कैसा, एक मोटा तगड़ा इंसान होता है। एमिएबल, एमिएबल का आप सिनोनियम होता है, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली। क्या होता है, फ्रेंडली। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, एमिएबल का सिनोनियम पूछ सकते हैं। इसका होता है फ्रेंडली। और एमिएबल हो गया, फ्रेंडली हो गया, एमिकेबल हो गया, एमिकेबल हो गया, ये इसके सिनोनिम है। और जो इसका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हॉस्टिलिटी, और मतलब दुश्मनी टाइप की हॉस्टिलिटी, ये आपके इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे है इसमें, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी एक फैट फेलो होता है। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और अचानक हंसते हुए वो क्या होता है, जो सीरियस हो जाता है, उस लेटर को अपने डेस्क पर ठोकता हुआ कमेंट करता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है क्या श्रद्धा है, जो एक विश्वास होता है भगवान के प्रति, कहता है कि अगर काश मेरे अंदर भी इतनी भगवान के प्रति श्रद्धा होती। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। और उसके बाद यही कहता है कि काश मेरे अंदर भी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा होती। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। और इसी क्रम में चलते हुए वह सोचता है कि इसकी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, उसको बरकरार रखा जाए। द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया। और उसके दिमाग में, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर। और वो क्या आइडिया आता है कि इसके जो लेटर है इसका जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। और वह जब पढ़ता है तो उसको उसमें लिखा रहता है कि उसने पीसोस मांगे थे, 100 पीसोस। तो उसको पता चलता है कि उसमें एक गुडविल, मतलब एक अच्छी उसकी बजाय उसने इसमें पैसे मांगे हैं, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक इट टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। और इसी के चलते हुए अपने जो कर्मचारी होते हैं उनसे भी कुछ पैसों की मांग करता है कि आप कुछ पैसे सभी लोग दीजिए, डोनेट टाइप में। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और एक चैरिटी के रूप में सभी इसके एम्प्लॉयज भी कुछ कुछ अपनी सैलरी से हिस्सा दे देते हैं। It was impossible for him to gather together the 100 pesos। एक 100 pesos अच्छी काफ़ी बड़ी रकम होती थी उस टाइम पे, उसमें बताया गया है। तो इकट्ठे 100 pesos इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल था सभी के लिए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली द लिटिल मोर देन हाफ। ही पुट द मनी ऑन एन envelope addressed to the Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। और वह कुछ उसने जितने मांगे थे उससे आधे से ज़्यादा वो लोग इकट्ठा कर पाते हैं और वो उस पर भेज देते हैं लेंचो को। और इसमें सिग्नेचर के रूप में क्या लिखते हैं, केवल उसमें गॉड का सिग्नेचर कर देते हैं, गॉड लिख देते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम एज अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of the man who has performed a good deed, looked on from his office। Contentment means होता है satisfaction, मन को जो एक सांत्वना मिलती है। तो लेंचो उसी संडे को बहुत जल्दी आ जाता है और पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो जो पोस्टमैन होता है हिमसेल्फ, वो उसको लेटर देता है। और एक अंदर से उसमें खुशी भी रहती है कि देखते हैं कि इसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कैसे होते हैं लेटर को देख के। लेंचो शोड नॉट
द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। और जो लेंचो होता है वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होता है पैसों को देखकर, क्योंकि उसके मन में इतनी श्रद्धा पहले से ही थी कि उसको पता था कि जो भगवान है उसके पत्र का, लेटर का जवाब जरूर देंगे, तो इतना वो सरप्राइज नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और उसको इतना भरोसा था कि वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी, और वह जल्द ही नाराज हो जाता है जैसे ही उसने मनी को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, nor could he give denied Lencho what he had requested। तो वह कहता है कि जैसे ही पैसे गिनता है उसके बाद वह गुस्सा होता है, कहता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं, और ना ही वह उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जल्दी वह जाता है सामने और एक लेटर मांगता है, पेज और इंक और पेपर, और जहाँ पर सभी लोग बैठकर लिखते हैं वहाँ पर लिखना प्रारंभ करता है। He started to write with much wrinkling of his brows caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। और वह लेटर अपनी भौहों को ऊपर नीचे करती है गुस्से में एक लेटर लिखता है, और जो खिड़की से स्टैम्प लेकर उसको चिपका कर और वह उसमें डाल देता है मेल बॉक्स में। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वह लेटर को जो मेल बॉक्स में डालकर जाता है तो पोस्टमास्टर खुद उठकर उस लेटर को कलेक्ट करते हैं और उसमें पढ़ते हैं कि लेंचो ने क्या लिखा है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लेंचो है उसने कितने पैसे मांगे थे, 100 पीसोज उसने मांगे थे, लेकिन इन लोगों ने इकट्ठे करके कितने दे पाए थे, 70 पीसोज, मतलब 70 पीसोज इन्होंने इकट्ठे कर पाए थे। रीच मी, तो वो कहता है कि जैसे कि मैंने मांगे थे उसके केवल 70 पीसोज ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड इट वेरी मच। और वह बोलता भी है कि जल्द ही बाकी के जो पैसे हैं वो भिजवा दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। और कहता है कि लेकिन इस बार मुझे मेल के जरिए पैसे मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स। ये लेंचो लिखता है क्योंकि बंच ऑफ क्रुक्स होता है एक जो बेईमान हो गए या जो नेगेटिव रूप में ले जाते हैं उसको, क्योंकि लेंचो को लगते हैं कि भगवान द्वारा 100 पीसोज ही भेजे गए हैं, लेकिन जो 30 पीसोज हैं वो पोस्ट में जो एम्प्लॉय हैं इन लोगों ने निकाली हैं। उसको ऐसा लगता है क्योंकि उसको सच्चाई का पता नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आयरनी, जो आपकी एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो आयरनी ऐसे ही होती है कि कुछ होता है और उसका जो इफेक्ट होता है वो उल्टा होता है। तो इसमें एक आयरनी का भी उपयोग किया गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि उसको कितने 70 पीसोज मिले थे, उसने मांगे कितने थे, 100 पीसोज मिले थे, मांगे थे उसने। और ये पूरा आपका जो लेटर जो पार्ट है ये ख़त्म हो गया आपका लेसन। तो इसमें जो मैंने जो की पॉइंट्स वगैरह ये हाईलाइट किए हैं, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 70 पीसोज यहाँ से उसने मांगे गए थे। उसके जो घर था वो क्रेस्ट ऑफ द हिल था, लो क्रेस्ट ऑफ द हिल। और उसने जो फसल थी कौन सी बोई थी, उसने कॉर्न की फसल बोई थी। और जो हेल स्टॉर्म थे, जो आपके ओले थे, उसको किसने सिल्वर कॉइन्स का नाम दिया गया था, कितना, न्यू सिल्वर कॉइन्स। और जो बड़ी बूंदें थे उसको 10 सेंट्स और छोटी बूंदों को 5 सेंट की जो बूंदें थी वो बोला था। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ आपको ध्यान रखना है। इसमें आप देख भी सकते हैं कि ये जो लेटर है उसके द्वारा पोस्ट मास्टर को दिया गया है। पूरा अच्छा एक लेसन था। इसमें से आपके जरूर क्वेश्चन बनेंगे वर्ग 2 में। कहाँ से? वर्ग 2 में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 100%। आपके जितने भी लेटर जो लेसन हैं सभी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो सभी लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले लेसन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।